जय हिंद दोस्तों, द मेकर आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2। जानेंगे कि चैप्टर 2 कौन सा है। ठीक है, देखिए चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, अधिकार क्या क्या है आपका भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले आपको भारतीय संविधान में अधिकार जानने से पहले आपका मौलिक अधिकार को जानना जरूरी है। तो मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यकता है। तो जानिए मौलिक अधिकार होता क्या है। तो देखिए मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार होते हैं जो हर नागरिक को संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, वो आपका एक मौलिक अधिकार कहा जा सकता है। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी करने से बचाता है और इसके विकास में सहायक होते हैं। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। जो आपका मौलिक अधिकार है वो क्यों आवश्यक है। तो देखिए मौलिक अधिकार इसलिए जरूरी है कि क्योंकि नागरिक को स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करने के लिए और व्यक्ति को राज्य द्वारा मनमानी या निरंकुश कार्रवाई से बचाता है। तो इसलिए मौलिक अधिकार आपके लिए आवश्यक है। अगला जानते हैं, अब जानते हैं बच्चा कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आपको बता दे रहे हैं कि मौलिक अधिकार 6 हैं। अब मौलिक अधिकार 6 हैं तो कौन कौन से अधिकार हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब कोई आपको आप पर जबरन कोई काम आपसे करा रहा है तो उसका किस अनुच्छेद के तहत है। तो 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा आता है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, वो है आपका 25 से 28। पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद से। तो 29 से 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो आपको अगर मौलिक अधिकार पूछा जाएगा तो कितने हैं। तो 6 है मौलिक अधिकार। कौन कौन है यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बारीकी से आपको एक लाइन से बता रहे हैं कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार क्या है कि कानून के सामने सभी नागरिक एक समान है। कानून के सामने सभी नागरिक क्या है, एक समान है बाबू। सभी नागरिकों को समाज में रहने का दर्जा प्राप्त है। नागरिकों को दुकान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, होटल में जाने की अनुमति है। इसी को क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत, 14 से 18। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार देख लीजिए, कहीं भी रहना, कहीं भी घूमना, कहीं भी घूमना। अब देखिए भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत में किसी भी जगह बसने और रहने का अधिकार, कोई भी पेशा चुनने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ये क्या कहलाता है, स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत, 19 से 22। अगला जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपसे जबरन काम करवाता है, ये देखिए जबरन कोई आपसे काम कराता है, उसके विरुद्ध अगर हमको जाना है तो किस अनुच्छेद के तहत, 23 से 24। अब 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है, किसी को भी उसकी इच्छा के अनुसार श्रम कराने के लिए मजबूरन नहीं किया जा सकता है। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं कराया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने पर रोका जा सकता है। 14 साल के जो भी अगर छोटे बच्चे हैं उनको जबरन कोई भी कल कारखानों में काम करने से